हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो कुछ टाइम से ऐसा है गैस कि ये इंसान ना ही आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ना ही आपको अप्रोच कर रहे हैं, ना ही किसी तरह से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अटके हुए हैं। अभी तो आपके पर्सन इमोशनल दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा है, हाँ अभी ये आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन जो ओवर थिंकिंग ये कर रहे हैं इसकी वजह से अभी तक आपकी तरफ ये नहीं बढ़ पाए हैं। अभी तक इन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, यहाँ तक कि आपसे बात भी नहीं की। जो नो कांटेक्ट है ये भी ख़त्म नहीं हो पाया, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग जो इनकी है, ये बहुत ज़्यादा जो सोच विचार करते हैं उसी से मामला गड़बड़ हो रहा है। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या करें जिससे रिश्ते की जो परेशानी है ये ख़त्म हो और रिश्ता दोबारा से सही हो जाए। और अकेलापन भी दिखाई देता है, जिसकी वजह से यही बात है कि आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और पिछले कुछ टाइम से आप देख भी रहे होंगे गाइस कि ये इंसान बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अभी ऐसा इनका हाल चल रहा है। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये गलती तो खुद करते हैं, लेकिन ऐसा बनते हैं कि जैसे इनकी कोई गलती ही नहीं है। सारी गलती आपकी थी, आपकी वजह से प्रॉब्लम आई है, ये ऐसा दिखाते हैं। जबकि इनको पता होता है कि गलती इनकी है, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ मैरिड है और इनके बच्चे भी हैं। और या फिर ये ऐसा है कि ये किसी के बच्चे हैं, ये इन अपनी माता पिता की वजह से आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली तैयार नहीं होती आपके लिए, या फिर यही है कि ये इनके बच्चे हैं, इनकी वाइफ है, हस्बैंड है और इनके बच्चे हैं, जिनकी वजह से ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये भी हो सकता है। और आपके पर्सन को ये लग रहा है गाइस कि आप इनसे बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। ये जितना आपके पास आना चाहते हैं, आप इनसे उतना ही दूर भाग रहे हैं। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि आप में दूरियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। उनको लगता है गाइस कि अब आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि आपको अप्रोच कर पाना अभी तो मुश्किल है। इनको लगता है गाइस कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें, और जैसे कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है, रिजेक्शन का भी डर है। लेकिन इनकी तरफ से प्रयास कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है आपको अप्रोच करने के लिए। ये भले ही डर रहे हैं रिजेक्ट होने से, लेकिन ये प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी तरह आपकी तरफ इनको बढ़ना है और आपसे बात करनी है। और दिन ब दिन ऐसा है गाइस कि इस इंसान का प्यार आपके लिए बढ़ता जा रहा है। पर बात ये भी है गाइस कि आप दोनों के बीच परेशानियां भी बहुत हैं। बात वही है कि ये तो थर्ड पार्टी में फंसे हुए नज़र आते हैं। थर्ड पार्टी चाहे इनके हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे फिर इनकी फैमिली है, जिसकी वजह से ये इंसान ऐसा है कि क्या करें इनको समझ नहीं आता। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इधर आपका भी रवैया इनको बदला हुआ नज़र आ रहा है। इनको लगता है कि आप इनसे दूर जा रहे हैं, अब आप पहले की तरह नहीं हैं। और वहाँ दूसरी तरफ ऐसा है कि फिर भी ये सोच तो यही रहे हैं कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है चाहे जो हो, लेकिन बात यहाँ पर थर्ड पार्टी की भी है, जिसकी वजह से भी ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि ये करें क्या। और आप दोनों के बीच परेशानी ये भी है गाइस कि जब वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, तो आपका मन बदल जाता है, जैसा कि अभी है। और जब वो आपसे दूर भागने लगते हैं तो आपका मन करता है उनसे बात करने का, उनकी तरफ बढ़ने का। तो यहाँ पर परेशानी ये भी है। और जहाँ पर बात करके ऐसा था कि जो भी प्रॉब्लम थी उसको सुलझाया जा सकता था, वहाँ पर ऐसा हुआ है कि आप भी शांत हो गए, आप भी बात नहीं करना चाहते, आपने भी चुप्पी साध ली और आपके पर्सन ने भी यही किया, जिसकी वजह से ऐसा है कि परेशानी और बढ़ गई आप दोनों के बीच। जबकि बात करके हल निकाला जा सकता था, पर आपने वही नहीं किया है और आपके पर्सन ने भी यही नहीं किया।
और आप दोनों के बीच जो थर्ड पार्टी है गाइस, ये क्या करते हैं, आपके पर्सन को बांध कर रखने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि आपके पर्सन उनका पूरा पूरा साथ दें, सिर्फ उन्हीं से प्यार करें, उन्हीं की तरफ ध्यान दें और बाकी इनका ध्यान कहीं और नहीं जाना चाहिए। तो ये बांधने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन को, जिसकी वजह से भी परेशानी है। और ये थर्ड पार्टी कोई फीमेल हो सकती है। और थर्ड पार्टी तो गलत कामों में पड़ी हुई है, कह दीजिए तो गलत काम में ये फंसी हुई है और गलत चीज़ों का सहारा भी ये लेती है, ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल वगैरह, ताकि ये इंसान उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन आने वाले टाइम में तो ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा भी है। लेकिन वही बात है कि थर्ड पार्टी उस समय भी इनके साथ रहेगी, उस समय तक वो छोड़कर चली जाएगी ऐसा तो नहीं दिखाई देता। थर्ड पार्टी में रहते हुए ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि बहुत से लोग भी हैं, सिर्फ एक थर्ड पार्टी नहीं, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, वो भी थर्ड पार्टी ही कह दीजिए उनको भी, जो नहीं चाहते आप दोनों को साथ देखना। और उनका भी प्रयास रहता है कि आप दोनों अलग ही रहें, क्योंकि ऐसा है कि वो लोग आप दोनों के प्यार को देखते हैं। जब आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे को समझते हैं, प्यार देते हैं, तो इन सब से ऐसा है कि जलने वाले भी हैं, जो उनकी वजह से भी ऐसा है कि आप दोनों में दूरियां आई हैं। वैसे लोग भी हैं, हो सकता है इन्होंने आपके पर्सन को भड़काया, या नज़र भी कह दीजिए, नज़र भी लग जाती है, तो जिसकी वजह से आप दोनों को अलग भी होना पड़ा। थर्ड पार्टी तो है ही। और भी ऐसा कि एक ही इंसान नहीं है, यहाँ पर कई सारे लोग दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अभी भी ये रिश्ता जुड़ नहीं पाया है। अभी भी आप दोनों अलग ही हैं। इसकी वजह भी यही है कि कुछ लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। देखिए, थर्ड पार्टी जो है ये आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये भी बात है। भले ही वो अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन वो आपके पर्सन से प्यार भी करते हैं और आपके पर्सन को वो छोड़ना भी नहीं चाहते। यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाता है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से क्या है, ये इंसान पिघल जाते हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है ये डरी हुई भी दिखाई देती है। आपके पर्सन का बदला हुआ रवैया जब वो देखती है, वो उसको यही डर रहता है कि कहीं वो आपके पर्सन को खो ना दे, कहीं वो उसका साथ ना छोड़ दे, तो ये डरती भी है। और पास्ट में ये भी हुआ गाइस कि आप तो इनका साथ देना चाहते थे, आप इनका साथ चाहते भी थे, और ऐसा था कि आपने बहुत से लोगों से लड़ा भी है इनकी वजह से, इस इंसान को पाने के लिए। हो सकता है परिवार से झगड़े हुए हों, दोस्तों से झगड़े हुए हैं, जो आपको मना करते थे कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप सबसे लड़ते थे, सबसे आपने अपना रिश्ता खराब किया, सबसे आपके संबंध खराब हुए, और आपने यही चाहा कि ये इंसान आपका साथ दे दे, लेकिन बदले में आपको मिला क्या, ये इंसान ही आपके खिलाफ हो गया, आपसे दूर होने लगा किसी और की वजह से। परिवार हो, थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पर हैं, जिनकी वजह से ही आपसे अलग होने लगे, और आप इनके लिए सबसे लड़ते रहे, सबसे आपने ऐसा है कि अपने संबंध को खराब भी किया, और इस इंसान ने ही आपका साथ नहीं दिया, ये भी आपके साथ हुआ है। और इस इंसान ने आपसे झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं, और हो सकता है शादी के भी कभी वादा इन्होंने आपसे किया, लेकिन बाद में तो यही हुआ कि अपनी फैमिली की मर्ज़ी से इन्होंने शादी कर ली, आपको धोखा भी दिया है। तो यहाँ बहुत कुछ आपके साथ हुआ, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि परेशान रहे हैं, हर्ट हुए हैं। और वही बात थी कि आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान कैसा कैसे इतना बदल सकता है, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं वो आपको धोखा दे रहा है, तो फिर आप किस पर विश्वास कर पाएंगे। और यही वजह है कि आप किसी पर आप जल्दी से विश्वास भी नहीं कर पाते। और ऐसा था गाइस कि आपको तो पता था कि आपको इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, लेकिन इस इंसान के पास तो आपके लिए ऐसा था कि कोई प्लानिंग नहीं थी, फ्यूचर की कोई प्लानिंग इन्होंने की नहीं थी, जिसकी वजह से भी ये ऐसा कर रहे थे। और इनका यही था कि जहाँ परिवार ने कह दिया वहाँ कर लिए शादी, ये भी हो सकता है, या फिर कोई और इनकी लाइफ में आया तो उसके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, ये भी हो सकता है। तो इन्होंने किसी भी तरह आपके साथ तो धोखा किया, आप इनके लिए लड़ते रहे सबसे, लेकिन इस इंसान ने आपका ही साथ छोड़ दिया। लेकिन अब अपनी गलती का एहसास इस इंसान को हो भी रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया वो गलत था, और ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था, इनको आपका साथ देना चाहिए था। आप इनके लिए कह दीजिए तो सब कुछ छोड़ दिए, परिवार से झगड़े हुए, दोस्तों से हुए, और इन पर आपने भरोसा किया था कि ये तो आपका साथ देंगे, चाहे कोई साथ हो ना हो, लेकिन इन्होंने आपके साथ जो किया वो गलत था। अब ये इस बात को समझते भी हैं।
तो यहाँ पर तो जो कुछ भी अभी चल रहा है गाइस, 3 से 4 महीने लगेंगे, इनमें परिवर्तन आएगा और ये इंसान आपको अप्रोच भी करेंगे। और ऐसा है कि कमिटमेंट अभी तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जो नो कांटेक्ट है ये ख़त्म होगा और इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि देखिए अभी भी ये आपको मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब 3 से 4 महीने सभी के लिए नहीं है, किसी के लिए 3 से 4 दिन भी हो सकते हैं और किसी के लिए ये 3 से 4 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने लग सकते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे। अभी जिस तरह आपसे दूरी बना कर रख रहे हैं, आपको मिस करते हैं, फिर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे, आपको अप्रोच नहीं कर रहे, तो ये ऐसा करेंगे। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।